सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तानतो ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाबिन्दुममुं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ताम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान काम कुमार नंदी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की परम पूज्य मनीषी एक साथ सुप्रभ सागर जी महामंद राज की जय। परम पूज्य मनीषी एक साथ प्रणत सागर जी महामंद राज की जय। जयकारा गुरुदेव का। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगा, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आप कभी किसी तीर्थ में गए? नहीं गए? कई बार गए होंगे। तीर्थ समेत शिखर, सोनागिर जैसे अनेकानेक तीर्थ हमारे इस भारतवर्ष में जो कोई ऐसा विशेष स्थान जहाँ पहुंचकर श्रद्धालुओं की श्रद्धा, श्रद्धालुओं की धर्म भावना वृद्धिंगत होती है, वास्तव में वही तीर्थ कहलाता है। और बचपन में भी शायद पाठशाला आदि में पढ़ा होगा कि जो तिराता है संसार सागर से उसे तीर्थ कहा जाता है। यूँ तो हर श्रावक, हर मनुष्य कहीं न कहीं अपने अपने अपेक्षा, अपने अपने मान्यताओं के अनुसार अनेक तीर्थों के दर्शन करता है। कुछ एक तो ऐसे विशेष भव्य जीव भी होते हैं, वे हर वर्ष तीर्थ की वंदना करने जाते हैं। पर ये मात्र अचेतन तीर्थ ही तीर्थ नहीं है। आचार्यों ने दो प्रकार के तीर्थों की व्याख्या की, एक चेतन तीर्थ और एक अचेतन तीर्थ। जो समेत शिखर का पहाड़ है या अन्य भी जो जिन मंदिर, जिन बिंब बने हैं, ये सभी अचेतन तीर्थ है। पर जो निर्ग्रंथ गुरु है, अरिहंत प्रभु है, आज भले ही उनकी प्रतिमा अचेतन रूप से पूजी जा रही है, पर वे जब अरिहंत अवस्था में थे, निर्ग्रंथ अवस्था में थे, वे ही अपने आप में चेतन तीर्थ थे। और ये भी आप अनुभव करना कि जहाँ जहाँ चेतन तीर्थ गए हैं, वास्तव में वही वही अचेतन तीर्थ बने। क्यों समेत शिखर तीर्थ कहा?
जो शाश्वत तीर्थ कहलाता है, वह सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ क्यों बना? क्या मात्र पत्थर, ईंट, चूने और पहाड़, हरियाली से कोई तीर्थ बनता है? नहीं, नहीं बनता। ये भी पंक्ति आपने पढ़ी होंगी, जहाँ गुरु के चरण पड़ते हैं वो ही स्वयं में तीर्थ बन जाता है। और यही वास्तविकता है। जो निर्ग्रंथ गुरु, निर्ग्रंथ अरिहंत वीतरागी अरिहंत है, उनका उनका जो चेतन तीर्थपना है, उस चेतन तीर्थ पहुँचने से ही वे पहाड़, वे मंदिर, वे स्थान अपने आप में तीर्थ के रूप में बन गए। और जब जब आप उन तीर्थों में पहुँचे होंगे, चाहे सम्मेद शिखर हो या सामान्य से सामान्य कोई भी तीर्थ क्यों ना हो, उन तीर्थों पर पहुँचने से ही कैसी अनुभूति होती है, वहाँ की वर्णना, वहाँ का अनुभव एक भिन्न ही होता है। शायद शायद उन्हें शब्दों में कहना संभव नहीं। जब किसी अचेतन तीर्थ के पास पहुंचने से हमारे ऐसे भाव होते हैं, कभी डॉक्टर सुशील जी चेतन तीर्थों के पास, गुरुओं के पास पहुंचने से गदगद भाव होते हैं, और कई तो जीव आप जैसे मात्र उनके दर्शन के लिए ही पहुंचते। क्यों? क्योंकि हमें इस संसार सागर से तिरना है, तो मात्र और मात्र ये चेतन अचेतन तीर्थ ही हमारे लिए पंचम काल में कुछ निमित्त साधन बन सकते हैं। ये निमित्त, ये साधन बन सकते हैं हमें संसार सागर से, दुखों से, परेशानियों से, कष्टों से दूर करने के लिए, तिराने के लिए। पर इन तीर्थों पर तो माँ हम कई बार हो आए, साल में एक आध दो बार तीर्थ वंदना भी कराते हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमने इन चेतन अचेतन अनेकानेक तीर्थों की वंदना की, पर क्यों ना एक बार डॉक्टर साहब हम ही तीर्थ बन जाए? क्यों ना हम ही तीर्थ बन जाए? क्यों ना हम अपने जीवन को ही तीर्थ बना ले? तीर्थ का अर्थ ही होता है तिराने वाला। हम दूसरों के सहारे कब तक तिरते रहेंगे? कब तक दूसरों से उम्मीद करते रहेंगे, इसका हाथ पकड़ लूं, उसकी सहायता ले लूं, इसकी मदद ले लूं? हम ही ऐसे बन जाए जो दूसरों के लिए निमित्त बन जाए, हम ही ऐसे अपने जीवन को बना ले कि हमारा ही जीवन तीर्थ बने और दूसरों को तिराने के लिए हम निमित्त बने। असंभव बात नहीं है। संसार में कोई असंभव बात है ही नहीं है। और अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने आप को तीर्थ बनाने के लिए कोई कार्य असंभव हो ही नहीं सकता। कठिन है, कठिन है संसार के बहुत सारे कार्य। और मैं तो कहता हूं कि संसार में जीना ही बहुत बड़ा कठिन कार्य है। पर संसार में जीना जितना कठिन है, संसार में सुख दुख भोगना जितना कठिन है, उतना अपने आप को तीर्थ बनाकर भगवान बनाना कठिन नहीं है। बिल्कुल कठिन नहीं है। पर समस्या ये है कि हमने बाबूजी आज तक ये विचार ही नहीं किया कि हम भी कभी अपने आप को तीर्थ बना सकते। ये ध्यान रखना, जितने अचेतन तीर्थ है, चाहे कैलाश चंद जी अयोध्या तीर्थ से अभी आए ना, चाहे अयोध्या तीर्थ हो, चाहे सम्मेद शिखर का तीर्थ हो, ये मात्र चेतन तीर्थों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याणकों के निमित्त से ही आज तीर्थ बने हैं। क्यों ना हम भी पुरुषार्थ करें, हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें कि हमारा भी जीवन तीर्थ हो जाए। जितने जितने चेतन तीर्थ अचेतन तीर्थ बने हैं, वे एक रात में तो बने नहीं बने। चाहे अचेतन तीर्थ हो, मंदिर हो, जिनबिंब हो, जिनालय हो, वो भी एक रात में नहीं बनते। और जितने भगवान गुरु भी चेतन तीर्थ बने हैं, वे भी एक रात में नहीं बने। कई महीनों की, कई वर्षों की और कई बार तो कई भवों की मेहनत लगती है, तब जाके चेतन अचेतन तीर्थ बन जाते हैं। मुझे भी लगेगा, मुझे भी अपने जीवन को तीर्थ बनाने में समय लगेगा, पर क्यों ना हम एक कदम रखें। आज का हमारा एक कदम आने वाले समय में मुझे नियम से मंजिल तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा।
नियम से मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। पर हम आज पहला कदम रखने के लिए ही सोचते हैं, विचार करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन साथ देगा, करते ना विचार। मंदिर भी आने से पहले 4 बार विचार करते हैं, कोई साथ देगा कि नहीं, कोई साथ चले तो और अच्छा होगा। पर ध्यान रखना, मंदिर में पी के जैन साहब फिर भी जीवन साथी पहुंचने के लिए साथ दे सकता है, पर अपने आप को तीर्थ बनाने के लिए और अपने आप को तीर्थंकर बनाने के लिए कोई साथ देने वाला नहीं है। और जब तक साथ लेके चलोगे तब तक आप तीर्थ और तीर्थंकर बनने वाले नहीं हैं। मुझे अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचना है। दुनिया के बारे में सोचते सोचते, दुनिया को सुधारते सुधारते कई वर्ष नहीं, कई भव बीत चुके हैं। अब दुर्लभ मनुष्य पर्याय, जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा समय मिला है। क्यों ना हम अपने आप को बदले, क्यों ना हम अपने आप को बदले। दूसरों को बदलना, दूसरों को संभालना माँ बहुत आसान है। कठिन इस संसार में अगर कुछ है तो अपने विचारों को, अपने आचरण को, अपने जीवन को बदलना कठिन है। और यही मुख्य पुरुषार्थ हमें इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद करना है। कितनों ने किया, कितनों ने किया? महाराज हमने विचार तो किया बदलने का, पर पड़ोसी को, दूसरों को, आगे वालों को कि पीछे वालों को, अपने आप पर कभी विचार ही नहीं किया। कभी अपने आप पर हमने विचार नहीं किया। कैसे बनाएंगे तीर्थ? क्या किसी पर्वत के चोटी पर आज कोई श्रावक जाकर बैठ जाएगा, तीर्थ बन जाएगा? नहीं है, नहीं है। क्या मात्र मुनिराज के बैठने से भी वो तीर्थ हो जाएगा? नहीं है। हमें ये कला, ये बुद्धि, ये प्रक्रिया समझनी होगी कि मैं अपने जीवन को तीर्थ बनाऊं तो कैसे। और उस जीवन को तीर्थ बनाने के लिए मैं पर्याय को तीर्थ नहीं कह रहा हूं। पर्याय को तीर्थ बना लेना बहुत आसान है। नाम लिख लेना तीर्थ, नाम बना लेना तीर्थ, तीर्थ नहीं हो पाओगे। पर्याय के नाम निक्षेप के, स्थापना निक्षेप के तो फिर भी तीर्थ बन जाएंगे। पर डॉक्टर साहब हमें भाव निक्षेप से तीर्थ बनना है, अपने जीवन को तीर्थ बनाते। और वो तभी संभव है जब हम जीवन जीने की कलाओं को, नीतियों को समझे। हमें कब, कहाँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही हमें नीति सिखाती है, यही नीति सिखाती है। परसों से हमने नीति सुधा बिंदु नामक ग्रंथ को यहाँ समझना प्रारंभ किया था। कल मंगल भावनाओं के साथ प्रतिज्ञा मंगलाचरण भी प्रारंभ किया था। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उन नीतियों को हम किस प्रकार से आत्मसात करें, ये हमें सीखने का प्रयास करना है। पर मात्र कोरी शब्दों की, अक्षरों की और ग्रंथों की नीतियों को पढ़ने से, सुनने से कोई भी अपने जीवन को तीर्थ बना नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो कागजों पर लिखी हुई नीतियाँ तो हर कोई पढ़ता है। आजकल तो सामान्य रूप से कॉमिक्स आदि के माध्यम से भी बहुत सारों की नीतियाँ बाजार में मिलती है, पर उतनी बेचने से, खरीदने से, पढ़ने से कोई नीतिकार नहीं होता। जिसने उन नीतियों को अपने जीवन में उतारा है, पहले उसे समझा है, जाना है, वही वास्तव में नीतिज्ञ होता है। और नीतिज्ञ का ही जीवन नेक होता है। क्या करे, सदियां बीत गई जीवन जीते जीते, पर मेरा जीवन और मैं मात्र फेक जिंदगी जीता रहा, दिखावे की जिंदगी जीता रहा। नेक जीवन जीने का प्रयास ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया। 4 महीने हमें जागे जी मात्र एक वाक्य पर ही विचार करना है, नेक बनो, फेक नहीं। नेक बनो, फेक नहीं। किसी प्रकार से दूसरे पर दृष्टिपात ना करो, ना किसी प्रकार से हम इन विषयों को अन्यत्र ले जाने का प्रयास करें। हम अपने आप को टटोल कर देख ले, हम अपने जीवन में क्या वास्तव में धीरज जी नेक बन चुके हैं? क्या जो आज तक मैंने मनुष्य पर्याय का जीवन जिया, क्या वो फेक जीवन नहीं था, नकली जीवन नहीं था? जैसे वो नकली फूल कल भी आप लोग देख रहे थे, हम तो कई दिनों से देख रहे, मंच पे इतने सारे वे प्लास्टिक के, कागज के फूल लगे हैं, बंदर आता है,
उछल कूद करता है, उस फूल को तोड़ता है और भाग जाता है, उसे लगता है वही असली फूल है, पर वो फूल असली नहीं था। जब वो मुख में लेता है, सूंघता है और सूंघ के फिर फेंक देता है, यार ये तो नकली है, ये तो फेक है, ये दिखावा करने वाला फूल है, फूल जैसा तो है पर फूल नहीं है। ये जीवन भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद और उसके पहले भी हमने बिल्कुल ऐसी ही बिताई है। जीवन जीते गए, मरते गए, पुनः जीवन मिला, पुनः मरे, पुनः जीवन जिया। पर क्यों जी रहे, किस लिए जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, ये हमें पता नहीं है। और ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। और जिस दिन जीवन जीने का आनंद प्रारंभ होगा उस दिन मान लेना, उस दिन से आप अपने जीवन को नेक बनाने का प्रयास प्रारंभ कर चुके। एक कदम उठाओ ना, एक ही कदम उठाओ, एक ही कदम उठाओ, अधिक कदम चलने की आवश्यकता नहीं है। एक कदम उठाते उठाते ही मंजिल मिल सकती है। पर आज हम विचार तो करें कि हम वास्तव में कितने नेक हैं अपने आप की नजरों में। दुनिया के नजरों में तो हम बहुत ईमानदार हैं, हमारे जैसा तो कोई ईमानदार दूसरों की नजरों में। पर हम अपने आप को कभी एकांत में बैठकर, और एकांत में नहीं मैं कह रहा हूँ, कम से कम ये 1 घंटे का हमें समय मिला है, हम 1 घंटे में अपने आप से पूछ ले कि हम कैसे नेक बने, कैसे हमारे भीतर के उस फेक पने को, नकली पने को निकाल कर बाहर फेंके। जब तक ये विषय, कषाय और कर्म भी मेरे साथ है तब तक मेरा जीवन भी फेक ही है, दिखावे से ही युक्त है। जिस दिन मैं असलियत को पहचान लूंगा, अपने भीतर के आनंद की अनुभूति करने में लग जाऊंगा, उस दिन मेरा जीवन नेक होने वाला है। और उस नेक पने को प्राप्त करने का ही हमें पुरुषार्थ करना है इस नीति सुधा बिंदु के इस ग्रंथ के माध्यम से। यही तो नीतियां है जीवन जीने की। कल भी हमने समझा था कि विपरीत परिस्थितियां जीवन में आएगी। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके जीवन में विपरीतता नहीं आई है, कोई नहीं है। अरे तीर्थंकरों को तीर्थंकर बनने के पूर्व भी तो उपसर्ग झेलना पड़ा। फिर हम किस में खेत की मूली, हम क्यों रोते, क्यों बिलखते हैं। इन दुख के दिनों में, विपरीतताओं में भी हमें जीवन जीने की कला, ये नीति सिखाती है। और तभी इन नीतियों को हम आत्मसात कर सकते हैं जब उन्हें कभी समझने का, सुनने का, हम पढ़ने का प्रयास करें। और जैसे ही ये नीति हमारे जीवन में उतरेगी, विपरीतताओं में, खुशियों में, गम में, हम अपने आप को, अपने परिणामों को, अपने जीवन को संभालने का प्रयास करेंगे। विश्वास मानना, हमारा जीवन तीर्थ बने बिना रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। और यही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये नीतियाँ ही हमें सिखाएंगी, ये जीवन जीने की पद्धति ही हमें सिखाएंगी कि हम पापों से कैसे बचें, पापों को कैसे नष्ट करें। क्योंकि पापों को नष्ट किए बिना, विषय कषायों को नष्ट किए बिना हम कभी अपने जीवन में नेक हो ही नहीं सकते, ईमानदार हो ही नहीं सकते। पुनः ध्यान रखना, हमें ईमानदार दूसरों के लिए नहीं होना है, अपने नजरों में हमें नेक बनना है कि हाँ, मैंने कुछ ईमानदारी से कार्य किया। कई सारे जीव यहाँ बैठे हैं, कई बार उन्होंने पूजा पाठ, अभिषेक, स्वाध्याय सब कुछ किया होगा, किया कि नहीं? कई बार किया। पर कभी पूजा पाठ, अभिषेक, इन सभी क्रियाओं के करने के बाद हमें अपने स्वयं की ईमानदारी पर नाज हुआ? हमें लगा कि हाँ, मैंने गुरु सेवा ईमानदारी से की, मैंने आज अभिषेक ईमानदारी से किया। मात्र पूनमचंद जी, ऐसे कहने से ईमानदारी नहीं होती। मैं ये ध्यान रखना, कोई बुरा मानने का प्रयास मत करना, सत्य को सत्य समझो। हम कई बार खुश हो जाते हैं कि नहीं, मैंने अभिषेक कर लिया, मैंने गुरु सेवा कर ली, पर मात्र व्यवहारिकता निभाने से वो आनंद हमने आज तक प्राप्त किया ही नहीं है। कभी अभिषेक करते हुए संजीव भाई आंखों से झलझल पानी बहा, कभी गुरु के हाथ पर ग्रास रखते हुए हम रोमांचित हुए। अभी हमने आनंद ही नहीं लिया धर्म कार्यों का।
और जब तक ये आनंद नहीं आ पा रहा है, जब तक आनंद नहीं आ पा रहा है, हम रोमांचित नहीं हो रहा है, खुशी के मारे हमारे आंखों से आंसू नहीं बह पा रहे हैं, तब तक विश्वास मानना हमने अभी तक ईमानदारी से कोई काम किया ही नहीं है। अंदर के कर्म तभी तो झरझर झर जाएंगे जब आंखों से कभी पानी झरझर झरेगा। हम दूसरों के आंखों में पानी लाते, महाराज जी अभिषेक करते करते कहाँ लगे आप? दूसरों के आंखों में पानी लाना, दूसरों के शरीर से पसीना बहाने ना, इसका नाम कर्मों की निर्जरा नहीं है। कर्मों की निर्जरा के लिए, पापों की निर्जरा के लिए हमें पहले बाहर से वैसा शरीर से भी तो करना होगा। हम शरीर से तो हम कुछ पापों को, कर्मों को और उन विकारों को निकाल नहीं पा रहे हैं। भीतर से कैसे विकार निकलेंगे? भीतर से कैसे हमारे पाप निकलेंगे? और पाप नष्ट हुए बिना आप नेक होने वाले नहीं हैं। ये नीतियाँ जो आने वाले दिनों में हमें आचार्य काम कुमार नंदी सिखाने वाले हैं, ये यही नीतियाँ, यही पद्धति सिखाने वाले हैं कि ज्ञानियों, कार्य तो आपने बहुत किया, धर्म की क्रियाएं भी आपने कई बहुत की, बहुत सारे उपवास, बहुत सारे व्रत, बहुत सारे ग्रंथों का स्वाध्याय भी आपने कर डाला, पर कभी कोई ऐसा तत्वों का निर्णय होते हुए आप पीके जैन साहब पुलकित होकर नाच उठे? नहीं। पढ़ लिया पन्ने, सब गाथाएं रट ली, सब डेफिनेशंस हमें याद है, एक नहीं 10 सुनाने के लिए हम तैयार है, पर तत्वों का निर्णय जो सम्यक दृष्टि करने के बाद वो अनुभूत करता है, वह शब्दों के बियॉन्ड है, शब्दों के बाहर है। वो अनुभूति हमने आज तक कोई धर्म क्रिया करते हुए की ही नहीं है। ये जिस दिन प्रारंभ हो जाएगा ना, विश्वास मानना, उस दिन से आपने पहला कदम रखा है अपने जीवन को नेक बनाने के लिए। शुरू हो गया जीवन आपका नेक बनना। सीख लिया आपने कुछ नीति अपने जीवन में, पर मात्र और मात्र व्यवहारिकता, दिखावा, विषय कसा, इनके पीछे हमने अपने जीवन को फेक, नकली ही बनाने का प्रयास किया। कभी तो असली बन जाए, और कम से कम दुनिया के सामने हम फेक है सो है, कम से कम प्रभु, गुरु और अपने आप के सामने ही हम नेक हो जाए। ठीक है, गुरु और प्रभु के सामने भी मत बनो, पर कभी अपने आप से ही हम ईमानदारी से नेक कार्य करने का प्रयास करो ना। नेक व्यवहार के काम सिद्धू भाई हमने बहुत किए। क्यों सिद्धू भाई? नेक काम हमने बहुत सारे किए। इनको भोजन बांटो, इनको ये दो, ये तो हमने किए। वो छोड़ने की बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मत छोड़ो, वो तो करना ही करना है। पर जैसे दूसरों के लिए नेक कर रहे हैं, ऐसा अपने लिए भी नेक करो ना। नेक नहीं जानते? नेक करना और नेक करना, शब्दों को गौर से समझना। शब्दों में भी जीवन के बहुत सारे रहस्य भरे हुए हैं। शब्द ही नहीं समझेंगे तो जीवन क्या समझ में आएगा? नेक करना जानते हो? कुछ काम करना है, पूरा काम आज नहीं कर पा रहे हैं तो कहते हैं कुछ थोड़ा सा ही शुरू कर लो और नेक कर लो। अपने जीवन को नेक करने का आज से ही नेक करो ना। अपने जीवन को नेक बनाने का आज से ही नेक कर लो, थोड़ा सा ही पुरुषार्थ कर लो, पक्का है हम नेक हो सकते हैं। पर नेक तो करें, नेक सा तो करे, थोड़ा सा तो करे, उतना भी पर्याप्त है। कैसे होगा पापों का नाश? कैसे करेंगे पापों को नष्ट? क्या भगवान के सामने, गुरु के सामने माला लेकर बैठ जाए कि भगवान कर्मों का नाश करो, मुक्ति मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, गुरु जी हमें इतना कष्ट है, हमारा ये ठीक हो जाए? ये माला करने से, भावना भाने से, मात्र कहने से कभी काम नहीं होगा। हमें इन नीतियों के साथ प्रीति करना सीखनी है। ये नीति पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और फिर प्रीति करना सीखने। किसके साथ प्रीति? किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ प्रीति करोगे तो वो प्रीति नहीं है, वह राग है। और जहाँ राग है, कहीं न कहीं दूसरी जगह द्वेष होता ही है। नियम से होता है। इसलिए हमें नीति, रीति और प्रीति तीनों को सीखना है। किसके साथ प्रीति करनी है?
किसके साथ प्रीति करनी है? जो हमारे लिए चेतन अचेतन तीर्थभूत प्राप्त हुए हैं, ऐसे ऐसे एक एक परमेष्ठी, और वह चेतन अचेतन प्रत्येक तीर्थ के प्रति प्रीति बनानी है। प्रीति बनानी है। कितनी कितनी प्रीति हमारी परमेष्ठियों के प्रति है? कितने परमेष्ठी होते? कितने परमेष्ठी होते हैं कमल जी? परमेष्ठी कितने होते हैं? 5 होते हैं। आजकल तो लोग 2 ही परमेष्ठी को मानते। आजकल तो 2 ही परमेष्ठी मानने लगे। क्यों डॉक्टर साहब? आजकल तो 2 ही परमेष्ठी मानते हैं। मात्र अरहंत सिद्ध ही है। वो हजारों साल 5000 साल पुराने शिलालेख में क्या मिल गया? वो कह रहे नहीं 2 ही परमेष्ठी होते हैं। 2 परमेष्ठी तभी बने जब नीचे के 3 परमेष्ठी थे। 3 परमेष्ठी नहीं है तो ऊपर के 2 परमेष्ठी भी नहीं बन सकते। इसलिए जीवन में ध्यान रखना 5 ही परमेष्ठी थे, 5 ही परमेष्ठी है और आगे भी 5 ही परमेष्ठी रहेंगे। परमेष्ठियों की संख्या कम अधिक होने वाली नहीं है। लखनऊ के ज्ञानियों, इसलिए कह रहा हूँ आज ये रहस्यपूर्ण बातें आपको रहस्यपूर्ण अवश्य लग रही है, पर फिर जब कभी आपको ये बातें सुनाई देगी ना, तब समझ में आएगा कि तब कभी 2024 में चतुर्मास हुआ था। अब जैसे याद करते ना 2002, 11 ऐसे ही 24 को भी याद करोगे, अरे तब कोई समझाने का प्रयास किया था, पर तब का रहस्य मुझे आज समझ में आ रहा है। तब का रहस्य मुझे आज समझ में आ रहा है। ये व्यवस्था आज चल रही है क्योंकि जो मुनियों को नहीं मानते हैं वे सरासर झूठ बोलते हुए ये कह रहे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी है ही नहीं है, होते ही नहीं है, 2 ही परमेष्ठियों को मानो। ये विडंबना है, तत्वों के साथ खिलवाड़ है। और तत्वों के साथ क्या, तत्व क्या बिगड़ेंगे? स्वयं का जीव तत्व ही बिगड़ने वाला है। स्वयं के साथ खिलवाड़ चल रहा है। ये विचार करो कि 5 परमेष्ठी मेरे लिए प्रिय होने चाहिए। उनके प्रति ऐसी प्रीति उफलनी चाहिए कि उनको देख के ही हमें रोमांचित होना चाहिए। हम तो महाराज को देखते हैं, प्रभु को देखते हैं, भगवान नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। वो बेचारा सैल्यूट मारने वाला भी एक आध बार गर्दन झुका ले, पर नमोस्तु बोलने वाले गाड़ी में ऐसे आकर के नमोस्तु हमने देखा है। गाड़ी से उतरना तो छोड़ो, गाड़ी में से ही महाराज पाँव लोग, बहुत सारे तो पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं है, बोलते बोलते कह दे तो महाराज जी ठोक दूं। मैंने कहा क्या बोल रहा है? महाराज जी ठोक दूं? मैंने कहा वो तो बोल रहा था, कोई पहले बोल के गया, वो तो सीधा कह रहा था महाराज ठोक दूं। अब उसे ठोक दूं सुना ही नहीं दिया, पहुंचा कहते महाराज जी ठोक दूं। मैंने कहा भैया ना ठोक दो ना ठोक दो, हम जैसे वैसे ठीक है। समझो क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। कितना विनय, कितना समर्पण और कितनी हमारी प्रीति है। वो समय था, दूसरों को मत देखो, देखना ही है तो अपने अपने बुजुर्गों से, अपने अपने पूर्वजों से मिलो। क्या क्या उनकी अनुभूति होती होगी। यूं ही कर्मों की निर्जरा नहीं की, यूं ही महापुरुष नहीं बने। जो तीर्थ बन चुके थे ऐसे 5 परमेष्ठी, जो बनने वाले तीर्थ थे चेतन अचेतन, उनके प्रति प्रीति हुए बिना आप जीवन में कर्मों को नष्ट कर ही नहीं सकते, पापों को नष्ट कर ही नहीं सकते। कल ही आचार्य महाराज ने कहा था कि संसार में विचित्र 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 कर्मों से बंधे हुए अनेकानेक लोग देखकर मुझे दुख होता है, उनके कष्टों को देखकर मुझे पीड़ा होती है। इसलिए उनको पीड़ा से, कष्टों से निकालने के लिए ये मैं नीति सुधा बिंदु ग्रंथ कह रहा हूँ। जीवन जीने की कला, जीवन जीने की नीति सिखा रहा हूँ। पर सीख वही पाएगा, समझ वही पाएगा जिसके पास थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा समय है। समझ तो फिर भी बहुत सारों के पास है महाराज जी, पर समय कितनों के पास है? समय कितनों के पास है? चुटकी भर लोगों के पास भी आज अपने आप को समझने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय नहीं है। लड़ हर कोई रहा है, दौड़ हर कोई रहा है कि मुझे कामयाबी मिले, मुझे सफलता मिले, मैं पापों से बचूं, मैं सुख समृद्धि को प्राप्त करूं। आप नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता? हर कोई जीव चाहता है, पर वैसा पुरुषार्थ नहीं किया।
वैसा पुरुषार्थ नहीं किया, वैसा पुरुषार्थ नहीं किया। और ध्यान रखना, जब तक बुद्धिपूर्वक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे पापों से बचने का, कषायों से बचने का, विषयों से बचने का, तब तक कभी काम नहीं होगा, तब तक कभी काम नहीं होगा। ठीक है, पापों से बचने का प्रयास मत करो, पर कम से कम पुण्य ही कर लो, पापों से अपने आप बच जाओगे। मत करो किसी अंधकार को भगाने का प्रयास मत करो, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। किसी अंधेरे कोठरी में से आप अंधकार को निकाल कर फेंक दो। कभी गए आप अंधेरे कमरे में? माताओं, अंधेरे कमरे में गए कभी आप? अंधेरे कमरे में पहुंचने के बाद क्या उस अंधेरे को टोकनी में भर के बाहर करना पड़ता है? कैसे किया बाहर? अंधेरे को बाहर करने के लिए अंधेरे पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। ध्यान रखना, बहुत बहुत विवेक पूर्वक, यही तो नीति है, यही तो नीति रीति है। अंधेरे को बाहर करने के लिए कोई अंधेरे पर पुरुषार्थ नहीं किया जाता। एक छोटा सा पुरुषार्थ उजाला का करने का कर लो, अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। ऐसे ही जीवन के पापों को निकालना है, जीवन के कष्टों को निकालना है, जीवन के दुखों को निकालना है, जीवन में बुराइयों को निकालना है, तो बुराइयों पर, पापों पर, दूसरों पर पुरुषार्थ मत करो। ऐसा उजाला, ऐसा आलोक, ऐसा प्रकाश कर दो, लाइट का नहीं तो महाराज ने कहा उजाला कर लो, अब बटन खोज रहे हैं, कहाँ है बटन? ये बाहर के लाइट से कभी जीवन में, भीतर में प्रकाश होने वाला नहीं है, उजाला होने वाला नहीं है। अगर जीवन में उजाला, जीवन में प्रकाश और पापों से बचने की कहीं संभावना है तो मात्र मात्र पंच परमेष्ठी के स्मरण से ही एक क्षण, मत करो घंटों घंटों की साधना, मत करो घंटों घंटों का पुरुषार्थ, मात्र 1 मिनट, एक क्षण भी आपने नमोकार का स्मरण कर लिया, आपने पंच परमेष्ठी का स्मरण कर लिया, वह इतनी सी प्रकाश की, उजाले की किरण भी पर्याप्त है तुम्हारे जीवन के पापों का अंधकार नष्ट करने के लिए। पर एक नेक सा पुरुषार्थ करो, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा तो प्रयास करो। अपने आप को पापों से बचाने के लिए पुरुषार्थ किस पे करना है? पापों पे नहीं, पापों पे नहीं। पाप ही समझना, नहीं तो पा की जगह और कोई शब्द कह देगा और कहेगा महाराज जी क्या कह रहे थे। हाँ, पा की जगह आनंद जी बा मत जोड़ देना, नहीं तो कह देना बाप। पापों पे, पापों पे पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ हमें पुण्य प्राप्ति का करना है, पंच परमेष्ठी के स्मरण रूप करना है। क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि एक सत्य है कि कमरे में दोनों में से एक ही रहेगा, कि अंधेरा रहेगा कि उजाला रहेगा। अंधेरा होगा तो वहाँ उजाला नहीं रह सकता, और जहाँ उजाला रहता है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। ज्ञानी ऐसा ही है, जिसके हृदय में, जिसके मन में पंच परमेष्ठी होते हैं, भगवान गुरु का स्थान होता है, उनके हृदयों में उस समय तो कम से कम पाप होता ही नहीं है। दूसरे समय, अगले मिनट, अगले घंटे, अगले दिन पुनः पाप कर लेगा व्यक्ति, भिन्न है। क्योंकि ये सिद्धांत है, एक समय में जीव का एक ही डॉक्टर साहब उपयोग होता है, एक समय में एक ही होगा। अगर पाप कर रहा है तो उस समय में पुण्य हो ही नहीं सकता, और पुण्य में लगा है तो पाप हो ही नहीं सकता। ये नेक इंसान की बात चल रही, ईमानदार इंसान की बात चल रही है। छली कपटी मायावी पूजा पाठ धर्म पुण्य करते हुए शरीर से दिखते हैं, पर उनके मन में धर्म पुण्य पंच परमेष्ठी नहीं होते। बात हृदय की चल रही है, बात मन की चल रही है, बात जीवन की चल रही है। जिस क्षण पाप है वहाँ पुण्य और धर्म प्रवेश कर ही नहीं सकता, और एक बार उसने प्रवेश कर लिया तो कभी 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 किसी प्रकार से पाप उस क्षण, जब तक परमेष्ठी स्मरण में है, जब तक पुण्य हृदय में है, आत्मा में है, उस क्षण तक उतने अंशों में पाप प्रवेश हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी बात याद आ रही, बताऊं क्या? मजाक की बात है, बचपन में कहीं सुनी थी। एक विद्यार्थी पहुंचता है स्कूल में, 4 दिन 5 दिन लगातार वो स्कूल नहीं जाता। 6वें दिन जब पहुंचता है तो टीचर पूछती है कि भाई क्या है, एक दिन तो ठीक है, एक आध 2 दिन तो ठीक है, ये क्या है? कभी आना कभी नहीं आना, 5-5 6-6 दिन तुम स्कूल नहीं आ रहे हो, पहले जाओ और पापा को साथ ले आओ। क्या कहा? टीचर ने कहा तुम इतने दिन अब्सेंट थे, तुम पहले घर जाओ और पापा को ले आओ।
वो कोई बहुत बड़ा लखनऊ जैसा स्कूल नहीं था कि हजारों स्टैंडर्ड बच्चे पढ़े। छोटा सा गांव देहात था, बहुत सारे गांव देहात से विहार करते करते हम आए। जितनी टीचरों की संख्या है उतनी स्टूडेंट की संख्या नहीं है स्कूलों में। ये स्थिति है भारत की, और भारत का उजाला और पता नहीं क्या क्या प्रकाश होने वाला है, भगवान ही मालिक है। तो ऐसी कोई गांव की देहात की स्कूल होगी, 10-20 बच्चे पढ़ते थे। और गांव देहात की तो व्यवस्था ऐसी होती है, जब मन में आया स्कूल गए। बहुत सारे तो आजकल वो मध्याह्न क्या मिल रहा है, हाँ मिड मिड टाइम का जो भी मिलता है भोजन, उसके लिए जाते हैं, करते और वापस आते हैं। तो 4-5 दिन नहीं गया वो बालक, वो विद्यार्थी। और जब पहुंचता है तब टीचर ने कहा नहीं जाओ, पहले पापा को ले आओ। बच्चे ने कई बार समझाने का प्रयास किया, मैडम वो नहीं हो सकता, टीचर वो नहीं हो सकता। वो कह रहे नहीं, तुम्हें तो पापा को ही लेके आना है, तुम्हें तो पापा को ही लेके आना है। मैडम कुछ करे, मानने तैयार नहीं। वो हाथ जोड़ के कहता है मैडम वो संभव नहीं है कि पापा आ पाएंगे कि हम आ पाएंगे। कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पापा आ पाएंगे कि हम आ पाएंगे, दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते। वो कह रहे नहीं, तुम नहीं रहोगे तो पापा को मैं कैसे पहचानूंगी, और पापा नहीं रहेंगे तो तुम्हें क्या समझाऊं, मुझे तो पापा और तुम दोनों चाहिए ना। आजकल इसलिए तो स्कूलों में वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, और मात्र पेरेंट्स टीचर के साथ उनको भी, बच्चों को भी जो विशेष होते हैं उनको भी बिठाया जाता है। तो टीचर ने कहा मैं तो नहीं मानने वाली, तुम्हें तब स्कूल में और क्लास में बैठने दूंगी कि जब तुम पापा के साथ आओ। वो कहता है मैडम आप मानो पापा आ पाएंगे कि हम आ पाएंगे, आपको किसको पढ़ाना है ये बताओ। वो बच्चा तेज था, वो कहता है मैडम आपको किसको पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, मैं बैठा हूँ, और पापा को समझाना है तो पापा को बुलाता हूँ, दोनों में से एक आपको मिल रहा है, आपको क्या मतलब। कहते नहीं मुझे तो दोनों एक साथ चाहिए। कह रहे दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते, दोनों में से कोई एक आएगा। अब मैडम से रहा नहीं गया, मैडम पूछती है तुम बताओ ऐसा क्यों कह रहे, क्या पापा कोई क्या है, कोई भूत है, क्या है मुझे समझ में नहीं आया। मैडम आप सबके सामने हंसी मत कराओ, सबके सामने हंसी मत कराओ। धीरे से मैडम के पास जाता है और कहता है मैडम क्या करूं, मैं ये पापा दोनों में से एक ही आ सकते। मैडम ने कहा मैं वही पूछ रही, दोनों में से एक ही क्यों आ सकते हैं। वो कहता है मैडम पायजामा एक ही है, पैंट एक ही है, कि वो पहने कि हम पहने, वो पहने तो मैं पहन नहीं पाऊंगा, और मैं पहनता तो वो नहीं पहन पाते। घर में अच्छी एक ही पैंट है, बाकी सब फटी है। जैसे एक पैंट में दो नहीं आ सकते, जैसे एक पैंट में दो नहीं आ सकते ज्ञानियों, ऐसे ही एक हृदय में एक मन में पाप और पुण्य दोनों नहीं आ सकते। बेटे की पिता की तो मजाक की बात छोड़ दो, वो तो दृष्टांत था, वो तो कथा थी, पर अपनी व्यथा समझो, अपने सत्य को समझो। दोनों में से एक ही आ पाएगा कि बेटा आएगा। मंदिर में भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है। हमने पूछा तो आपका बेटा नहीं है, क्या करे महाराज जी। अब हमें तो वो कथा सुनकर याद आती वही वही कि बेटा आता है तो कहते नहीं पापा बाद में आएंगे। पापा से पूछा बेटा पहले आ तो गया, हमने कहा दोनों मिल के आओ ना। नहीं सुबह पापा जी आएंगे तो शाम को बेटा आता है, और शाम को आए तो वो आता है। फिर मुझे वही ये कथा आती है याद कि दोनों की एक ही शायद लोअर होगी। पापा लोअर के आजकल तो लोअर सबको ही आती है, बेटा की कि पिता की या कि बेटे की पता ही नहीं चलता। पैंट तो फिर भी साइज कम ज़्यादा होती है, लोअर और टी शर्ट तो ऐसी है कि बेटा पहन ले सो उसकी और पापा पहन ले सो उसकी, ऐसी स्थिति है। धर्म को भी हमने ऐसे ही करके रखा है कि तुम पहनो कि हम पहने, तुम मंदिर जाओ सो हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सो तुम नहीं जाए। पूरा परिवार तो शायद ही सालों में कभी एक आध बार मंदिर में दिखता है, सालों में कोई एक आध बार मंदिर में दिखता है। बात हम नीति की सीख रहे थे, यही नीति है, यही रहस्य है जीवन का, कि दोनों में से कोई एक ही रह पाएगा, कि पुण्य रहेगा कि पाप रहेगा, कि अच्छाई रहेगी कि बुराई रहेगी। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है। और यही मंगल भावना के साथ दूसरे श्लोक में आचार्य काम कुमार नंदी हमें वह नीति सिखा रहे हैं, नीति समझा रहे हैं कि अगर जीवन तुम्हें मंगलमय करना है, जीवन को मंगल करना है, तो सबसे पहली नीति ये ध्यान रखे कि अपने जो इष्ट है, अपने जो पंच परमेष्ठी है, उनके प्रति प्रीति करो, उनके प्रति प्रीति करो। जो तीर्थ बन चुके हैं, ऐसे बने हुए तीर्थ के प्रति प्रीति बनाओगे, विश्वास मानना उनके समीप पहुंचने तक आप अपने आप को तीर्थ बना ही लोगे।
मात्र बैठना सीख लो, मात्र बैठना सीख लो। अपने आप उनके पास बैठते 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 आपके भाव बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। जितने माता पिता बैठे हैं सबसे पुनः कह रहा हूँ, 1 2 4 बार मात्र गुरु के चरणों में लाने का प्रयास कर लो। 2 4 बार आप पकड़ कर ले आओ। 5वीं बार वो ही आपसे कहेगा, पिताजी आप, पापा जी आप नहीं गए। पर पहले हमें प्रयास करना होगा। जैसे जैसे हर वर्ष बार बार तीर्थ क्षेत्रों पर जाने से अपनी भावों की विशुद्धि बनते बनते हम भी उनके जैसे बनने के भाव बनाते हैं। ऐसे ज्ञानियों चेतन तीर्थों के पास भी, पंच परमेश्वरी के पास भी बुद्धि पूर्वक आओ, लाने का प्रयास करो। अपने आप उनके हमारे सबके भाव बदलते बदलते दिन और जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। ये आवश्यकता नहीं है कि हम मंदिर में ही आकर भगवान को स्मरण करें। ये आवश्यकता नहीं है कि गुरु के पास पहुंचकर ही हम कुछ गुरु सेवा कर पाए। ये आवश्यक नहीं है ग्रंथ खोलने से ही सब कुछ काम हो जाए। भीतर की ग्रंथियां भी तो खोलनी होगी। इसलिए तो कहा, अपवित्रो पवित्रो वापि सुस्थितो दुस्थितोपि ध्यायेत पंच नमस्कार सर्व पापे प्रमुच्यते। पढ़ते होंगे ना पूजा में आप लोग? पूजा की क्या? अरे बोलो ना हाँ। हाँ, कभी कभार तो की होगी। ये सूत्र तो पढ़ा होगा ना, पवित्र अपवित्रो वापी सुस्थितो दुस्थितोपि। सुस्थिति में हो, दुस्थिति में हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, ध्यायेत पंच नमस्कारा। पंच नमस्कार का ध्यान करो, पंच नमस्कार का ध्यान करो। तत्क्षण आपके पाप प्रमुच्यते। एक क्षण में पाप नष्ट हो जाएंगे। पर उस श्रद्धा, उस समर्पण और उस तीव्रता से हम ध्यान भी करें, स्मरण भी तो करें। उच्चारण नहीं लिखा, ये भूल मत कर लेना। नहीं तो कहो महाराज ने कहा था और लिखा ही है कि जहां हो वहां नमोकार पढ़ो। नहीं, बोलने के लिए नहीं कहा, कहने के लिए, उच्चारण करने के लिए नहीं कहा। ध्यायेत पंच नमस्कारम। पंच नमस्कार मंत्र ध्यान करने के लिए, स्मरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए आपको स्थान, काल, द्रव्य, क्षेत्र कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आप सुस्थिति में हो, दुस्थिति में हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, आप चिंतन कर सकते हैं, पर उच्चारण नहीं। क्योंकि यहाँ पंच परमेष्ठी के स्मरण की ही बात दूसरे श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखते हुए पढ़ने का प्रयास करो। पहले दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं और फिर एक एक पद, एक एक लाइन और फिर श्लोक पढ़कर मिलकर वह नीति को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। दिख रहा होगा। हम पुनः एक एक पद पढ़ते हैं। कलयति नमस्कृति पंचकम, कलयति नमस्कृति पंचकम, प्रतिदिनं य उपासक अहिता, स्पृशति पापममुं न कदाचन, प्रथम मंगल भाग च भवेत् सदा। कलयति नमस्कृति पंचकम, प्रतिदिनं य उपासक अहिता, स्पृशति पापममुं न कदाचन, प्रथम मंगल भाग च भवेत् सदा। पढ़ो। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत हमें सबसे पहले नीति के रूप में सिखा रहे हैं कि अगर हमें पापों से बचना है तो हमें इन पंच परमेष्ठी से प्रीति करनी है। कलयति नमस्कृति पंचकम, प्रतिदिनम यह उपासका आहितः। उपासक यानी जो उपासना करने वाला श्रावक है, श्रद्धावान है, वह श्रद्धा से उपासना करते करते प्रतिदिनम यह आहिता, प्रतिदिन अगर अपने पंच नमस्कृति यानी पंच नमस्कार मंत्र को स्मरण करता है। कौन? जो उपासक है, जो श्रद्धालु है, जिसको पंच परमेश्वरी के प्रति प्रीति है, वह उस प्रीति के साथ प्रतिदिन अगर
पंच नमस्कार को स्मरण करता है तो वो कैसा है पंच नमस्कार? कलयतिह, जो कलह से मुक्त करना वाला, वह जो पंच नमस्कार मंत्र है, पापों को नष्ट करने वाला पंच नमस्कार मंत्र है, ऐसे पंच नमस्कार मंत्र का जो स्मरण करता है वह स्पृशति न कदाचन पापम ममो अमुम, उसके लिए कभी जीवन में पाप स्पर्श करता ही नहीं है। क्योंकि दोनों में से लोअर कौन पहनेगा? एक ही लोअर थी, एक ही हृदय है, एक ही मन है, एक ही आत्मा मेरे पास है। एक समय में मैं एक ही भाव कर सकता हूं कि अच्छा करूं कि बुरा करूं, कि पाप करूं कि पुण्य करूं। जहां जहां पंच नमस्कार रूपी उजाला मेरे भीतर प्रवेश करेगा, अपने आप पाप रूपी कर्म, पाप रूपी दुख मेरे से दूर हो जाएगा। न स्पृशति, वो स्पर्श ही नहीं कर सकता। अरे जिस कमरे में उजाला है वहां क्या अंधेरा स्पर्श करेगा? वो बाहर बाहर तक कितना ही उद्यम करे पर अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा ही बाहर शरीर कितना भी करे, पाप करना है, पाप के कितने भी निमित्त मिले, पर जिसके हृदय में पंच नमस्कार स्मृति रूप आते रहते हैं, हम पंच नमस्कार को स्मरण करते रहेंगे तो वह कभी पापों का स्पर्श मेरे हृदय, मेरे मन, मेरे आत्मा में हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रथम मंगल भाग भवेत सदा। ऐसे ऐसे जो पापों का स्पर्श ना होते हुए पापों से बचाने वाला पंच नमस्कार का स्मरण है, यही सर्वप्रथम हमारे लिए मंगल स्वरूप हो। यही नमोकार मंत्र हमारे लिए सबसे पहला मंगल है। क्योंकि कल पहले श्लोक में प्रतिज्ञा की थी और ग्रंथ मंगलाचरण से ही प्रारंभ होता है, इसलिए मंगल भावना के साथ, मंगलाचरण के साथ दूसरा श्लोक हमने प्रारंभ किया। दोनों में से एक ही रहेगा, दोनों में से एक रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। हे प्रभु हंसराज जी, हे प्रभु जहाँ होते हैं आप, प्रभु से कह रहा है उपासक, प्रभु से कह रहा है श्रद्धालु कि जहाँ होते हैं आप वहाँ कैसे होता है पाप? जहाँ जहाँ होते हैं प्रभु आप वहाँ कैसे पहुँचता है पाप? करो करो पंच प्रभु का जाप, करो करो पंच प्रभु का जाप, पाप छोड़ो और पहुँचो सिद्ध, पहुँचो लोक के टॉप, पहुँचो लोक के टॉप। अगर लोक के टॉप यानी सिद्धालय में पहुँचना है तो प्रभु की जाप से, प्रभु के जाप से हम पापों को छुड़ाते हुए अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि 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 जहाँ 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 प्रभु है वहाँ पाप हो नहीं सकता, और जहाँ पाप है वहाँ प्रभु हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। कुछ याद रख न पाओ, नहीं रख पाओ, आज इतनी बात लोअर की याद रखना, लोअर की याद, बाकी कुछ याद नहीं रह पाए, पर इतना 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 याद रखना कि बेटा लोअर पहनेगा कि पिता पहन पाएगा, दोनों एक साथ। जैसे स्कूल में नहीं जा पा रहे थे एक लोअर के कारण से, ऐसे ही दोनों एक साथ मेरे हृदय में नहीं रह सकते। इतना भी हमने आज की नीति में सीखा, इतना बिंदु भी हमने समझ लिया, तो आज नहीं तो कल हम अपने आप को पापों से बचाने का प्रयास अवश्य ही करेंगे, अवश्य ही करेंगे, अवश्य ही करेंगे। यही पुरुषार्थ हमें अपने जीवन को नेक बनाने के लिए करना है। पुनः ध्यान दो, नेक सा थोड़ा सा प्रयास कर लो, पक्का मानना आने वाले जीवन में हमारा पूरा जीवन नेक हो सकता है। पर थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा पुरुषार्थ आज अभी इसी समय हमें प्रारंभ करना है बदलने का। सुबोध जी सुनाई दे रहा है? किसको बदलना है? हमें अपने जीवन को बदलना है। पुनः ध्यान देना, यहाँ से जो भी कहा जा रहा है मात्र मेरे लिए, मेरे नहीं, ऐसा आप सोचना कि मेरे लिए कहा जा रहा है, मुझे सुधारना है। दूसरों को देखकर हम अपने भावों को, अपने जीवन को ना बिगड़ते बहुत समय हो गया। दूसरों को दिखाते बहुत समय हो गया, दूसरों को सुधारते बहुत समय हो गया। अब पुनः समय हमें मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं।
क्योंकि घड़ी का समय, क्या करूं, घड़ी किसी के लिए रुकती नहीं है, घड़ी किसी के लिए रुकती नहीं है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते देखते वह सावन भी चालू हो गया, समय भी समाप्ति हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। और सावन में पानी नहीं गिरा, सावन में ही पानी नहीं गिरा, उस पानी की बात नहीं कह रहा हूँ, उस पानी की बात कर रहा हूँ, वो गिरे ना गिरे, पर सावन में गिरा हुआ पानी अगर भूमि में नहीं पहुँचा, 4 महीने के सावन भादों के पानी को हम अपने जीवन में, अपने हृदय में आत्मसात नहीं कर पाए, जिनवाणी रूपी पानी को, तो फिर बाकी का जीवन, बाकी का समय यूं ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए समय पर हमें बहुत सारी समय की चर्चाओं को करना है। पता नहीं चला ना पाटोदी जी, 1 घंटा पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। अरे पापों में 75-85 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला, फिर पुण्य में 1 आध घंटा, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। कम से कम कुछ सुनने का, समझने का प्रयास करो। मुझे पता है 100% कोई भी जीवन में उतार नहीं सकता, पर कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। ये ध्यान रखना, मात्र एक सूत्र जीवन में, और 4 महीने हमें समझना है। डॉक्टर साहब जहाँ पहुँचता हूँ मात्र एक सूत्र पे चर्चा होती है, एक सूत्र पे चर्चा होती है। वे विदिशा चतुर्मास में थे, वहाँ भी मात्र 2 ही शब्द थे, भाग लो या भाग लो। रहस्य को आदेश भाई समझना, नहीं तो लोग अर्थ समझते नहीं हैं, रहस्य समझते नहीं हैं, और अर्थ का अनर्थ करके बैठ जाते हैं, और इधर उधर दुनिया भर की बातें करके कहते महाराज ने क्या कह दिया। रहस्य को समझो, भाग लो या फिर भाग लो। नहीं समझे, भाग लो कि भाग लो। बहुत सारे आयोजन होंगे, बहुत सारे कार्य होंगे कि पार्टिसिपेट कर लो या सिद्ध बाई रन अवे, दोनों भाग लो है। निर्णय हमें करना है, निर्णय हमें करना है कि हमें फेक बनना है कि नेक बनना है। फेक नहीं, नेक बनो। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।